हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का अगला कॉमिक विशेषांक, डेड एंड। कुछ अपसेट हो रहा था। कार के ब्रेक फेल हो कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं सुधा। गियर बॉक्स टूट चुका है। मनाली 18 किलोमीटर। कार का इंजन भी बंद हो रहा है। कार का इंजन भी बंद नहीं हो रहा। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कार पहाड़ी ढलान पर है। कुछ करो विनीत। डिंकी के कारण मैं और तुम कार से कूद भी नहीं सकते। ओ गॉड, भाग! संभल कर, उफ! हादसे के उन खौफनाक क्षणों को प्रिंस महसूस कर चुका था। तब उसकी व्यग्रता बढ़ गई थी। काव! हादसे को टालने के लिए उसकी करकशाहटें तीव्र हो उठी थी। एक एक पल कीमती था, और कीमती थी वो 3 जिंदगियां जो दांव पर लगी थीं। प्रिंस उन्हें बचाना चाहता था, और यह अकेले उसके वश में नहीं था। उसके वश में जो था वह कर रहा था, और उसकी कोशिशें असफल नहीं हुई थीं। उसकी करकशाहटें सुनकर वह कब्र फट गई थी। जिंदा मुर्दे एंथनी की कब्र। प्रिंस की उम्मीद वही था। अगर यहाँ उम्मीद का दामन छूटा जा रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कार डेड एंड के निकट है। कार डेड एंड को पार कर गई। संजय गुप्ता पेश करते हैं डेड एंड, मुर्दा एंथनी का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। एंथनी, जो अपनी जिंदगी का डेड एंड पार कर चुका था। कहाँ कहाँ देखा था तूने उस वाहन को? ओह, वो जीप। यही वो जीप है जिसके बारे में प्रिंस मुझे बताना चाहता था। ये खाली है। इसमें सवार लोग कहाँ गए? शायद जीप छोड़कर चले गए, या फिर किसी ने उन्हें घायल देखकर अस्पताल पहुंचा दिया है। जीप की साइड वॉल पर लाल रंग का पेट छूटा हुआ है। कोई अन्य वाहन इससे रगड़ खाता हुआ निकला है। जीप के चारों टायर सही सलामत हैं। ब्रेक पैडल का दवा बता रहा है कि ब्रेक्स भी ठीक ठाक हैं। सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। विनीत, विनीत, क्या हुआ तुम्हें? उठो विनीत। मौसी, मौसी को क्या हुआ? मौसी, मौसा को क्या हुआ? ओह! सुधा विनीत की खामोश धड़कनों को महसूस कर चुकी थी। ओह नो, नो, ही इज डेड। कार की स्थिति ने सुधा के होश उड़ा दिए थे। हमारी कार दरिया के तल तक डूबी हुई है। बंद शीशे से पानी धीरे धीरे रिस कर अंदर आ रहा है। मौसी, क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे तैरना नहीं आता। मैं इसे लेकर कार के बाहर नहीं जा सकती। मौसी, मैं कुछ करती हूँ। सांसें ज़रूरी हैं इसके, और मेरे लिए भी। यह पेन शायद मेरी भांजी और मुझे कुछ सांसें दे पाए। शायद तब तक कोई मदद आ जाए। मदद पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यह जीप वो वाहन नहीं हो सकता जिसके बारे में प्रिंस मुझे बता रहा था। शायद ये जीप उस वाहन से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई जिसका रंग लाल था। वो दूसरा वाहन कहाँ है, जो कि वास्तव में मुसीबत में था? काव! प्रिंस बेचैन था। घबरा मत प्रिंस, घबरा मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। नीचे गहरे पानी में जिंदगी के लिए कोशिशें जारी थी। आप इस स्टेपनी का क्या करोगी मौसी? उखड़ती सांसों का इंतजाम। इस पेन में से रिफिल निकालने के बाद यह अंदर से खाली हो गया है। डिंकी, इसे लो। इसके अगले छेद वाले हिस्से को स्टेपनी के एयर नोजल पर रखो। पेन पर थोड़ा दबाव डालने से नोजल से टायर में भरी हवा निकलकर तुम्हारे मुंह में जाएगी। इस तरह हम तब तक बारी बारी से सांसें ले सकते हैं जब तक टायर में हवा भरी है, या कोई मदद हम तक नहीं आ जाती। मदद करीब थी। डेड एंड, टूटा बैरियर। प्रिंस, मैं समझ गया कि क्या हुआ है। वो लाल कार इस दर्रे में गिरी है। मुझे नीचे जाना होगा। तुम नीचे नहीं, ऊपर जाओगे। जिंग जिंग, जिंग जिंग जिंग। ये मुझे नीचे जाने से रोकना चाहते हैं ताकि मैं गिरी कार में मौजूद लोगों को ना बचा पाऊँ। मैं तो कब का ऊपर जा चुका हूँ। अब बारी तुम्हारी है। बताओ, कौन हो तुम लोग? मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो? तुम्हें एकांत में पाकर हम तुम्हें लूटना चाहते थे। उफ! मामूली लुटेरे, जिनका इस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं। टायर में हवा नहीं बची। कार में भरता पानी भी थोड़ी देर में हमारे सिरों के ऊपर से गुजर जाएगा। अब नहीं गुजरेगा। वो लोग भाग गए जिन्होंने मुझे दर्रे में कूदने से रोकने के लिए मुझ पर हमला किया था। तुम पहले बाहर आओ। मुझे एंथनी कहते हैं, एंथनी गोंजाल्विस। कार को बिना क्रेन की मदद से तुम ऊपर कैसे लाए? वो सब छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मैं सुधा हूँ। ये मेरी भांजी डिंकी है, जो अपने माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत के बाद से मेरे साथ ही रहती है। अभी 2 ही दिन हुए हैं मेरी शादी को। हम हनीमून के लिए जा रहे थे, बीच में यह हादसा हो गया। और मेरे पति, वो तुम्हारे पति? हाँ, इस हादसे ने मुझे विधवा बना दिया। विधवा? तो तुम्हारे पति की लाश कहाँ है? कार में, वहाँ, वहीं तो कार ड्राइव कर रहे थे। ओह, तभी तो, अभी तो यहीं थी। विनीत, उफ, उनकी लाश कहाँ गई?
पानी में घुल तो नहीं सकती। कहाँ गई? सुधा भौचक्की थी, हैरान। यहाँ थी, कार में ही थी, मेरी आंखों के सामने। डिंकी, तुमने भी देखा था अपने मौसा को? एंथनी को बताओ। मौसा को कार में कुछ हो गया था। मौसा कहाँ गए? बच्ची के कहे को झूठ नहीं मान सकता, लेकिन अगर तुम्हारा पति कार में था तो अब कहाँ गया? कार का दरवाज़ा तो ऊपर आने के बाद ही खुला है ना। अगर अंदर खुलता तो हमारी कब्रें पानी में ही बन गई होती। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हे भगवान। का रहस्य गहरा है। फिलहाल जो हुआ वो तुम पुलिस को बताना। आने वाला डीसीपी इतिहास था, वो एंथनी था। घटना ने डीसीपी इतिहास के भी दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए थे। इस कार से अनायास टकराने वाली जीप के चालक को किसी राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया, कर मुझे फ़ोन कर दिया था। रास्ते में प्रिंस मिल गया जो मुझे यहाँ लाया। कमाल है, बंद कार से डेड बॉडी गायब हो गई। हवलदार, कार को जीप के पीछे बांध दो। मुझे ये चलने की स्थिति में नहीं लग रही। मुझे अपने और अपने पति विनीत के बारे में विस्तार से बताओ। मेरी उनसे जान पहचान सिर्फ एक सप्ताह पहले की ही थी। सपने नाम के उस मैरिज ब्यूरो के ज़रिए मेरी विनीत से मुलाकात हुई थी। आपका स्पेशल और पर्सनल व्यक्तित्व मेरी पसंद से मेल खाता है। थैंक यू। और आपकी मेरी पसंद से। ये विवाह हमारे परिवारों की पूर्ण रजामंदी से हो रहा था। ओम मंगलम विष्णु। ये डिंकी है, मुझसे कभी अलग नहीं होती। जैसे और लड़कियां दुल्हन बनकर बाबुल की चौखट से विदा होती है, मैं भी हुई। पहले ही तय था कि डिंकी मेरे साथ रहेगी। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। विनीत को भी डिंकी एक ही दिन में प्यारी लगने लगी थी। डिंकी, ये लो चॉकलेट। चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारी है तुम्हारी भांजी। हनीमून पर भी डिंकी को साथ ले जाना तय हुआ था। हम कार में मनाली चलेंगे, वहाँ हम डिंकी को स्नोफॉल दिखाएंगे। और मेरी आइसक्रीम, हाँ हाँ, बर्फ़ में खड़ी होकर ये आइसक्रीम खाएगी। और अब आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कार में से विनीत की लाश गायब थी। वो हादसा और फिर लाश गायब। उफ, तुम्हारी बात गले से नहीं उतर रही। लाश कैसे गायब हो सकती है? ये एक्सीडेंट ही था या कोई साजिश? मैं नहीं जानती। रहस्य के कई झटके उन्हें अभी और लगने वाले थे। हम तुम्हारे बताए पते पर आ गए, लेकिन यहाँ तो सपने नाम का कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। एक सप्ताह पहले वो ब्यूरो यहीं पर था। क्या यहाँ पर सपने नाम का मैरिज ब्यूरो था? हाँ, 3 साल पहले। और एक सप्ताह पहले तुम्हारी विनीत से यहीं पर मुलाकात हुई थी। हैं? हाँ, लेकिन मैं इस जगह को नहीं भूल सकती। नेवर नेवर, कैसे भूल सकती हूँ? विनीत के साथ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये वही जगह है, 100%। यहाँ प्याऊ थी, जो कि अभी भी है। और वहाँ वो लेटर बॉक्स, मैंने उस वक्त यहीं से अपने मामा को लेटर पोस्ट किया था। ओह हाँ, ये जूस की दुकान, हमने यहाँ जूस पिया था। हाँ मुझे याद है साहब, ये मैडम इस बच्ची और अपने हस्बैंड के साथ मेरी दुकान पर आई थी। मुझे विनीत के घर ले चलो। वहाँ वो फ्लैट, वहाँ उसके माँ बाप रहते हैं। वो इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह खबर सुधा को बर्दाश्त करनी थी। क्या बात करते हैं साहब, ये फ्लैट तो पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। फ्लैट का पता वही है, ऋषि अपार्टमेंट, नंबर वही है 203, पॉकेट ए। यहाँ विनीत के माता पिता रहते हैं। मैं दुल्हन बनकर इसी घर में आई थी। विनीत की दुल्हन बनकर? खबर बिजली गिराने वाली थी। इस पूरे परिवार को मरे हुए तो 3 साल हो गए। तीनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से फ्लैट बंद है। तो 3 साल पहले मौत? इतिहास के लिए फ्लैट में जाना ज़रूरी हो गया था। यह फ्लैट तो वाकई 3 साल से नहीं खुला। फिर वो सगाई, वो शादी, ये झूठ बोल रहा है। मेरी डोली यहीं पर आई थी। अगर उनकी मौत एक्सीडेंट में हुई है तो थाने में उसका रिकॉर्ड होगा। सारी फाइलें छान मारो, ढूंढो। उस रिकॉर्ड का मिलना बहुत ज़रूरी है। फाइल मिल गई। हाँ, ये मेरे पति की तस्वीर है और ये इनके माता पिता ही हैं। इम्पॉसिबल। अगर ये फाइल सच है तो ये भी सच है कि तुम्हारी शादी एक भूत से हुई है, और भूतों के शरीर नहीं हुआ करते, इसलिए लाश हमें नहीं मिली। नहीं, जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। सुधा के तो जैसे पांव तले ही जमीन खिसक गई थी। आंखें अविश्वास और दहशत से फटी जा रही थी। खौफ उस वक्त तक उन आंखों से दूर था। इन शीशियों में क्या भरा है देव? नहीं विनया, उसे मत छूना। उफ। हड़बड़ाहट में शीशी विनया के हाथों से छूटकर टूट गई। ओ गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? देव उस दराज पर झपट पड़ा। मेरे कॉन्टेक्ट लेंस। उफ देव, उफ। इसके बिना मैं उसे नहीं देख सकता। देव, मुझे क्या हो रहा है? कोई मेरा गला दबा रहा है। घबराओ नहीं विनया, अब मैं उसे देख पा रहा हूँ। वो एक उद्दंड आत्मा है जो शीशी टूटने से आज़ाद हो गई है। लेकिन मैं इसे घोस्ट हंटर में काबू कर लूंगा। ओह ओ गॉड। वापस जाओ, वापस आओ, वापस आओ। क्रा! ये सब क्या है देव? शीशियाँ, घोस्ट हंटर, कॉन्टेक्ट लेंस?
ये सब भटकती शैतान रूहों को काबू में करने की चीज़ें हैं विनया। तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं भूत पकड़ सकता हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखाने लाया था। तो मैं तुम्हें यहाँ यही दिखाने लाया था। आज तक तुम मुझे सिर्फ देव के रूप में जानती हो। आज मैं तुम्हें अपना पूरा परिचय देता हूँ। मैं पराविज्ञान में खोज कर रहा हूँ। मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, ये मेरी खोज के विषय हैं। इन शीशियों में मैंने कुछ उद्दंड आत्माओं को कैद कर रखा है। इनके अलावा यहाँ पर ऐसी बहुत सी सदात्माएं भी मौजूद हैं जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ। उन्हें शीशियों में कैद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उत्पाती नहीं है। क्या तुम उन आत्माओं को देखना चाहोगी? मैं दिखाता हूँ। तुम्हें घोस्ट कॉन्टेक्ट लेंस लगाने होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डेड एंड के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।